हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सावी गुरुकुल। और आज के हमारे जो सेशन है उसमें हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, ठीक है। और साथ ही हम जानेंगे न्यूट्रिशंस कैसे वर्क करते हैं, और उसके बाद में हम जानेंगे न्यूट्रिशंस के टाइप्स कौन कौन से हैं। उसके बाद में हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ये सब जो है आज के हमारा जो सेशन है उसमें हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं न्यूट्रिशंस के बारे में। न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है फूड की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हम सभी वर्क करते हैं तो हमारी थोड़े समय बाद में एनर्जी लॉस हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जब हम कोई वर्क करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, या गेमिंग खेलते हैं, या हम साइकिलिंग करते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो बॉडी की एनर्जी लेवल है वो धीरे धीरे लो हो जाती है। और वो क्यों लो हो जाती है? क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो एक लिमिटेड समय के लिए ही वर्क कर सकती है। उसके बाद में उसको फिर से रिचार्ज होने के लिए या फिर से एनर्जी लेवल को अप करने के लिए हमें फूड की जरूरत होती है या फिर एनर्जी ड्रिंक्स की जरूरत होती है। तो इसके अंदर क्या, अब जो एनर्जी ड्रिंक्स हम ले रहे हैं, जो फूड हम ले रहे हैं, वो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बच्चों, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। जो एलिमेंट्स हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये सभी क्या है, कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स के। तो इन सबको मिल क्या बोला जाता है, न्यूट्रिएंट्स। और इन सब को लेने को, ऑब्टेन करने को, कंज्यूम करने को जो है बोलेंगे हम न्यूट्रिएंट्स। जो प्रोसेस होती है उसको बोलेंगे न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हमारा जो पहला टॉपिक था न्यूट्रिशन, उसकी डेफिनेशन क्या हो गई। जब भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी फूड को जो है कंज्यूम करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के पार्ट्स के बारे में। न्यूट्रिशन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला है ऑटोट्रॉपिक्स, दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक्स। ऑटोट्रॉपिक्स क्या होते हैं, अब ऑटोट्रॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। ऑटोट्रॉपिक्स, ऑटो और ट्रॉपिक्स। ऑटो मीन्स क्या हो गया, आपका सेल्फ, ठीक है। ऑटो मीन्स हो गया आपका सेल्फ, और ट्रॉपिक्स मीन्स हो गया नरिशमेंट, ठीक है। तो जो भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक्स, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक्स अब कैसे होते हैं, आप कहेंगे कि हम खाना खुद बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स खाना खुद बनाते हैं, या फिर जो है और जो ऑल लिविंग एलिमेंट्स है वो सब अपना खाना खुद बनाते हैं। नहीं, हम लोग ऑटोट्रॉपिक्स में नहीं आते हैं, ना ही एनिमल्स ऑटोट्रॉपिक्स में आते हैं। ऑटोट्रॉपिक्स में कौन से एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। ऑटोट्रॉपिक्स के जो फर्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है प्लांट्स। प्लांट्स कैसे है, क्योंकि प्लांट्स जो है अपना फूड खुद बनाते हैं, उसका जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको बताता हूं प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉपिक्स के एग्जाम्पल हैं, इसीलिए हम उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है न्यूट्रिशंस का वो है हेट्रोट्रॉपिक्स। हेट्रोट्रॉपिक्स क्या होते हैं, हेट्रो मीन्स हो गया डिपेंडेबल, ट्रॉपिक्स मीन्स हो गया नरिशमेंट। तो अब इसमें हमारा हेट्रोट्रॉपिक्स के वर्ड से ही आप समझेंगे। डिपेंडेबल मतलब कि जो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो अपने खाने के लिए, अगर कोई व्यक्ति दूसरे पे डिपेंडेबल है उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक्स या फिर हेट्रोट्रॉप्स। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने प्लांट्स को क्या बोला था, ऑटोट्रॉप्स, तो हम एनिमल्स को और ह्यूमन बीइंग्स को क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है। अब आप कहेंगे कि हम कैसे डिपेंडेबल है, उसके लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपके घर में फूड आता है, एग्स आते हैं, मिल्क्स आते हैं, एग मिल्क्स आ गए, ब्रेड आ गया, या फिर बटर आ गया, जो भी आप फूड यूज करते हैं, या फिर आपके फ्रूट्स हैं, एप्पल है, मैंगो है, पपाया है, जो भी आप जूस पीते हैं, या फिर आप लेमन वाटर पीते हैं, जो भी आप फूड लेते हैं, वो सब क्या होते हैं,
दूसरे जगह से आते हैं, दूसरे उनका जो सोर्स है वो अलग होता है, हम हमारे घर में नहीं बनाते हैं, ठीक है। और साथ ही एनिमल्स का आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे कि जो लोयन है, लोयन क्या होता है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, वो दूसरे छोटे जानवरों पे डिपेंडेबल है। वो क्या करता है अपना खाना खाने के लिए, दूसरे छोटे जानवरों का हंट करता है, शिकार करके उनको खा जाता है। ठीक इसी तरीके से हम लोग भी क्या करते हैं, दूसरों पे डिपेंडेबल हैं। जैसे कि हमको दूध चाहिए तो दूध हम कहाँ से लेके आते हैं, दूध वाले से। अब दूध वाला भी दूध जो है अपने घर में खुद नहीं बनाता है, वो क्या करता है, गाय से लेता है या बफेलो से लेता है, ठीक है, या फिर बकरी से लेता है, ठीक है। और वैसे ही हमको अगर फ्रूट्स चाहिए बच्चों, तो हम फ्रूट्स कहाँ से लाते हैं, फ्रूट्स वाले से। लेकिन फ्रूट वाला ऐसा तो है नहीं कि वो अपने घर में फ्रूट बना रहा है, वो क्या करता है, पहले फ्रूट्स का पेड़ लगाता है और वहां से फ्रूट्स को लेकर आता है, ठीक है। तो हम फ्रूट्स के लिए किसके ऊपर डिपेंड हो गए, प्लांट्स के ऊपर, ट्रीज के ऊपर। और दूध के लिए किस पे डिपेंड हो गए हम, गाय के ऊपर। और अगर हमको अंडे चाहिए तो उसकी वो अंडे कहाँ से आते हैं, अंडे वाले से। लेकिन अंडे वाला कहाँ से लेके आता है बच्चों, मुर्गियों से, ठीक है, सही कहा। तो अब जो मुर्गी वाला है वो अंडे बेचता है लेकिन वो खुद नहीं बनाता है, ठीक है। वैसे ही बाकी जो हमारे ऑल जो भी हमारा फूड है, खाने पीने की जो भी चीजें हैं, वो सब क्या होती हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेबल होती हैं। तो ये हमारा क्या टॉपिक कंप्लीट हुआ है, हेट्रोट्रॉपिक्स के बारे में, कि हेट्रोट्रॉपिक्स क्या होते हैं और उनके सोर्स क्या होते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा ऑटोट्रॉपिक्स क्या होते हैं और वो उनके सोर्स क्या होते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया है। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अब तक का हमारा जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।